थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ले रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे के। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 55, न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, पेज नंबर है 55, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। अभी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स ले लेंगे सारे के सारे, फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो, और फिल इन द ब्लैंक जो होंगे वो भी हम लोग ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने आप लोगों को पीडीएफ डाला है, टेक्स्ट बुक की पीडीएफ। अभी समझो दुकानें बंद है, आप लोग बोलेंगे टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही, तो रोटेशनल डायनामिक्स के जब टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स लिया था तो तब मैंने पीडीएफ डाल दिया था। तो ये मेरे पास पीडीएफ की ही जेरोक्स है। तो पीडीएफ आप लोगों के पास है, आप चाहे तो वो 2 पन्ने घर पे कंप्यूटर होगा तो प्रिंट निकाल लो, या पीडीएफ खोल के भी आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की ना। लॉग आप लोगों ने करना है, लॉग सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जहां तक मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ उसके बाद जहां मैं बोलूँ वैसे वैसे लॉग से सॉल्व करके आंसर निकालना है आप लोगों ने। ठीक है ना, लॉग की उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 55। ठीक है, टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स, यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स के भी टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर डीप बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। तो डेप्थ h से डिनोट करेंगे, इट इज 200 मीटर। डेंसिटी दिया है सी वाटर की 1060 kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें देखो, ये हम देख चुके हैं कि हम पानी में जितना डीप रहेंगे, ये है हमारी डेप्थ h। तो फॉर्मूला आया था गेज प्रेशर का, गेज प्रेशर का फॉर्मूला था इट इज h रो g। और टोटल प्रेशर निकालना है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो। तो टोटल प्रेशर विल बी गेज प्रेशर h रो g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख लो, तो वहां हमने ऐसा सिलेंडर बनाया, अगर याद होगा तो शेप और साइज पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा। तो यहां तक है समझो अभी हम डेप्थ। तो h रो g गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो वो देखो क्या है, फिर से क्वेश्चन। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर, उसका कन्वर्शन बताया था। 1 atmosphere is equals to 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम ये निकालेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं गेज प्रेशर। देखो, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर सब मिक्स करने में कोई मतलब नहीं है, एक स्टेप ज्यादा लगेगी पर आराम से अच्छे से हो जाएंगे। तो गेज प्रेशर विल बी h रो g। h इज द डेप्थ, इट इज 200, डेंसिटी 1060 इनटू 10 रेज़ टू, अच्छा g की वैल्यू 10 में, g की वैल्यू लेंगे 9.8। जहां दिया है वहां 10 लेना, अभी नहीं दिया है तो 9.8। हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहे हैं, यहां लिख रहे 2 इंटू ये 1.060 इंटू 9.8 इंटू, हमने ये 2 जीरो हटा दिए और यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, यानी ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, यानी आ गया 10 रेज़ टू 5। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टू 16 और ये 19.6 इंटू 1.060 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब देखो, अब आप लोग लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग से करना है ना, देखो क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, इसका लॉग लेंगे, दोनों के लॉग को क्या करना है, ऐड, और बाद में उसका एंटी लॉग देखना है और फाइनल आंसर लिखना है। हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और बताया था लॉग रफ में करना है, कैसे करना है, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो करेंगे, ये बाजू में एक लाइन बना के रफ में करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी मैं लॉग ले नहीं रहा,
जब सामने आएंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे, पर लॉग सिखाया है तो आप लोगों ने उतनी प्रैक्टिस करना है उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन बना लेना, इसका लॉग देखना 19.6 का, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 19 का 6 में, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 10 का 6 में, 0 का मेन डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों का लॉग ऐड और फिर एंटी लॉग। तो यहाँ फाइनल आंसर निकलेंगे गेज प्रेशर का। तो लॉग से निकालो वो आंसर कितना आता, तो वो आएगा आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 20.77। डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका वहां पे रफ में करके, और ये साथ में लिखेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल प्रेशर इट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज इक्वल्स टू गेज प्रेशर, अभी जैसे बताया था H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है 20.77 इंटू 10⁵ प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵। तो 10⁵ सेम है तो साथ में कॉमन निकाल लो, और अच्छा भी हुआ 10⁵ हमने पहले ही बना लिया था यहाँ पे, तो यहाँ से 10⁵ कॉमन निकल जाएगा। अगर ये सेम नहीं होता तो फिर हम एडिशन नहीं कर पाते, इसको सेम होना चाहिए पावर 10⁵ कॉमन। अब एडिशन आएगी 20.77 प्लस 1.013, तो ये 3 ये 8 ये 7 ये 21 पॉइंट, सो 21.783। इसको भी लिख सकते हैं या एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के लिखना हमेशा आंसर 2.1783 इंटू एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 10⁶। इतना प्रेशर रहेगा वहां पे, टोटल प्रेशर। देखो टेक्स्ट बुक में यही आंसर लिखा है 21.78 इंटू 10⁵, पर हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगा के लिखते हैं हम लोग, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो दोनों भी चलते हैं, जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा के, बट टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी जाता, यहाँ पे भी यूनिट डाल देते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये लॉग से आप लोगों ने करना है, ध्यान रखना 10⁵ वैसे ही रखना है, इन दोनों को खाली लॉग से सॉल्व करना है रफ में या बाजू में लाइन बना के, और डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख लेना उसका। तो ये हो गया हमारा 10th वाला प्रॉब्लम। ये देख लो, फिर मैं मिटा दूं इसको। क्वेश्चन फिर से बोल रहा, अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक नहीं मिली है या फिर दुकानें बंद है, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैंने ग्रुप में टेक्स्ट बुक का PDF डाला था, रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स जब लेने वाले थे, तो PDF में से आप लोग देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, PDF खोल लो, क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चन या तो लिख लो या वहां से देखो और ये सोल्यूशन लिख लो। तो ये लिखना है सब, टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जांपल नहीं ले रहे, अनसॉल्व एग्जांपल ले रहे हैं, देख लेंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वही पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 11। In hydraulic lift, the input piston has area A1, it is 30 centimeter square, and output piston has surface area A2, it is 1500 centimeter square. इनपुट पिस्टन पे फोर्स है, कैलकुलेट द वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। तो इनपुट पिस्टन पे फोर्स है F1 इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन, F2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये ऐसी डायग्राम निकालना था हमें। ये एरिया कम, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, ये एरिया ज्यादा, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स मिलेगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसमें पूरा लिक्विड था, तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 यहाँ रहेगा सेम। एक बार खोल के देख लो तो ये क्लियर है। तो एक बार खोल के देख लो, ये डायग्राम निकाला था पास्कल्स लॉ। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है कि आप एक जगह प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उतना ही प्रेशर अनडिमिनिशली पूरे इसमें होगा ऑन द वॉल्स एंड ऑल्सो ऑन द
लिक्विड, ठीक है। तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू P2 यहाँ पे, तो फोर्स F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में अभी फिलहाल चल जाएगा क्योंकि दोनों रेशियो में है, ठीक है। अगर रेशियो में नहीं होते तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर रेशियो में है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 फर्स्ट डिवाइडेड बाय A1 30 इज इक्वल्स टू F2 फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में देख लेते हैं, और अपॉन में A2 1500, सो F2 it is equals to 1500, ये इधर मल्टीप्लाई इनटू 25 डिवाइडेड बाय 30, ये जीरो कैंसिल, 50 इंटू 25, ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 25 इंटू 5 125 और ये एक जीरो, तो यहाँ पे हमने कम फोर्स लगाया, यहाँ हमको ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो दिस वाज द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट, देख लेना एक बार, वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है उसको, फॉर्मूला ये, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने बताया तुम लोगों को, खाली देख लो एक बार, ठीक है। नोट डाउन करो इसको मिटाना। अब यहाँ तो लॉग की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट ही हो गए, जहाँ कैलकुलेशन में बता रहा लॉग से, वैसे वैसे लॉग से आप लोगों ने करना है। ये भी नोट डाउन करो, मिटा रहे इसको, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 12th वन, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप, डायमीटर दिया है 1 mm, तो रेडियस निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5 mm, कन्वर्ट करो, तो m स्टैंड फॉर 10⁻³ और ये हटा रहा है एक पॉइंट, तो 10⁻⁴ मीटर, ये होगी रेडियस, कन्वर्शन करना जरूरी है। वेलोसिटी है स्मॉल v 2 मीटर पर सेकेंड, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵, 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो विस्कस फोर्स निकालना है, स्टोक्स लॉ यूज करेंगे, जो हमने डायमेंशन से डिराइव करके बताया था, 6 पाई ईटा r इंटू v, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग इन अ विस्कस फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स इतना रहेगा स्फेरिकल बॉडी की, स्टोक्स लॉ देख लेना, वैल्यू डालते हैं 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ईटा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट लेना है तो 3.142 ले लेना, ठीक है। 6 इंटू 3.142 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵, रेडियस 5 इंटू 10⁻⁴, और वेलोसिटी है 2, देखो अरेंज कर लेते थोड़ा सा, 6 इंटू 3.142 इंटू 1.8, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये 5 टू 10, ठीक है, वो देखते हैं कैसे करना उसको, ये हो गया 10⁻⁹ -5 -4, और ये 5 टू 10, तो एक कम कर देते हैं, यानी ये देखो 5, ठीक है। अब इसको लॉग से सॉल्व करना, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, तीनों को लॉग ऐड करना, एंटी लॉग लेना, और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना, बाजू में कॉलम बना के वो सॉल्व करना, देखो क्या आता है। तो ये इसका आंसर आएगा 33.39, देख लेना एक बार, इंटू 10⁻⁸ ये -8 वैसे, ठीक है। तो एक पॉइंट और शिफ्ट कर देंगे,
is 3.339 into 10 raised to -7। तो आप लोग इसका आंसर अगर देखेंगे ना पहले, तो अगर आप जैसे हम लोग हमेशा लॉग कर रहे थे वैसे करेंगे तो अच्छा वैसे ही लिख देता ना, ये -8 हटवाएं यहाँ से। देखो तो आप लोग जब लॉग से सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने इस पॉइंट शिफ्ट करके आंसर निकाला। आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना और साथ में आप लोगों का 10⁻1 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट में लिख दिया, इसका आंसर ये आएगा। हम फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा रहे थे, तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली थी वो यहाँ लगा दिया। तो लॉग लेना इसका इसका इसका, एडिशन करना, एंटी लॉग का आंसर जो आएगा वो यहाँ लिखना, और साथ में आएगा ये इंटू 10⁻⁸। ये इसके साथ एडजस्ट कर दो, तो 3.339 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। चलो तो ये इसका आंसर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये ब्रैकेट में डाल दिया, इसका आंसर ये पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ऐसे भी करेंगे तो चलेगा। लॉग से आपने करके देखना ये आंसर आता है क्या, मैंने करके निकाला है, वही लिख रहे हैं हम 3.393 इंटू 10⁻1, 3.393 इंटू 10⁻⁷ लिख लो। वो मैंने 93 कर दिया था और 39 कर दिया था, 93 तब। ये हमारा 12th वाला प्रॉब्लम है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो 13th one, horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 13. Force is 1 Newton, area is 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, when rest on a layer of oil। अच्छा इसको dv कर देते हैं, क्यों dv क्या होता था, इसको लिखेंगे dx 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। समझा था? देखो मेटल प्लेट है ना, तो देखो दो कलर प्लेट, देखो ये है सरफेस पे ऑयल, ये ऑयल गिर रहा है, ये है सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ। अब इस पे हम एक मेटल की प्लेट रखेंगे, ये हमने उसके ऊपर मेटल की प्लेट रखा है और उसको हम लगा रहे हैं फोर्स। तो हम यहां लगाएंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये इसका प्लेट का एरिया जो उसको आगे खींच रहे हैं, और ये है dx डिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। प्रोपोर्शनल की साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था थीटा, याद होगा। वहां ऐसी डायग्राम निकाली थी हमने फ्लो के लिए, ये ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो dx, और यहाँ वेलोसिटी लिखा था v, यहाँ लिखा था v प्लस dv, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv अपॉन dx, तो वो यहाँ लगा है। तो यहाँ से कितना है, ऑयल के ऊपर वो प्लेट को मूव कर रहे हैं, ऑयल की थिकनेस है dx और जो वेलोसिटी है इन दो लेयर के बीच में वो है dv। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन्स फॉर्मूला, देख लो एक बार, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। तो देख लो, ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ फोर्स लगाया, वेलोसिटी है dv और ये थिकनेस है ऑयल की dx, उन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है। तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। सो F is 1 is equals to बीटा की वैल्यू निकालना है इंटू a 10⁻² इंटू dv 2 इंटू 10⁻² अपॉन में dx 1.5 इंटू 10⁻³
1.5 इंटू 10⁻⁻, देख लो इतना समझे। तो ईटा कैन बी रिटन एज, ये ऊपर ले लेंगे तो 1.5, ये 2 डिवीजन में, ये ऊपर 10⁻³ अपॉन में ये 10⁻⁻⁴। तो इसका भी एक पॉइंट हटा देते हैं, अच्छा बाद में हटा देंगे। तो ये बचेगा 15 डिवाइडेड बाई 2, एक पॉइंट इसका हटा दिया, ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ कैंसिल, तो ये आया 7.5। तो ईटा की वैल्यू आ गई 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लॉग की कोई जरूरत थी नहीं, और नोट डाउन कर। ये था हमारा 13th वाला प्रॉब्लम, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट 14th वाला, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना क्या होता है। 14th वाला with what terminal velocity they, एक मिनट, देखो अभी तक तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम है। ये ऐसी बनाई थी हम लोगों ने डायग्राम, ये लिक्विड है, इसमें एक ये स्फीयर नीचे की तरफ मूव हो रहा था, तो इस स्फीयर की डेंसिटी थी रो, यहाँ जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी लिखा था हम लोगों ने सिग्मा, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। तो ये फॉर्मूला एक बार टर्मिनल वेलोसिटी का देख लेना, ठीक है। अब फर्क इतना है, उन्होंने क्या बोला है, लिक्विड तो वैसे ही है जिसकी डेंसिटी हम लोग सिग्मा ही लिखेंगे, बट अब इस सॉलिड स्फीयर की जगह एयर बबल है, ये एयर बबल है। देखो वहां लिखा है, अब पढ़ रहे, 14 with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity given, बाद में लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी मीनिंग समझा था अभी, डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया है, सब दिया है, वो देख लेना। पर याद रखो, जब ये मेटल का स्फीयर नीचे की तरफ आएगा या लिक्विड ड्रॉप जैसे बारिश का बताया था एग्जांपल, वो नीचे की तरफ आएगा, ये एयर बबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। मैंने बताया था कि अगर आप बाथरूम में करके देखेंगे वो लॉजिक कि मग नीचे लेके गए और थोड़ा सा टेढ़ा किया तो एक बबल निकलता, धीरे धीरे ऊपर आएगा और उसकी साइज बड़ी होती जाएगी, ये एग्जांपल बताया था। तो याद रखना ये बबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आनी चाहिए थी पॉजिटिव जब सॉल्व करेंगे, बट ये जा रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां टर्मिनल वेलोसिटी आएंगी नेगेटिव, बस इतना याद रखना। तो इसमें सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही लिखेंगे, बट एयर बबल की डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जबकि वो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे। इसका आंसर जब वो नीचे जा रहा तो पॉजिटिव आनी चाहिए वेलोसिटी, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा तो मतलब इसकी डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी डेफिनेटली कम है, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, तो रो ज्यादा है इसीलिए ये आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे एयर है तो रो की वैल्यू कम है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने देखा। अब गिवन लिखते हैं, तो फॉर्मूला यही लगेगा, पर रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिखा था, पर अब रो डेंसिटी ऑफ एयर आएगा वहां पे। देखते हैं गिवन लिखते हैं, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, डायमीटर दिया है 0.4 mm, so radius will be half कर देंगे 0.2 mm, so it is 2 into 10⁻⁻⁴ मीटर, ये m 10⁻³ मिलीमीटर है ना, और एक पॉइंट ये हटा है। डायमीटर इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की वैल्यू दिया है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी समझना 0.9 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की
वैल्यू निकालना है, या रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। कॉम्पिटिटिव वालों को अभी जो 3 वीडियो डाले थे उसमें समझाएगा, बोर्ड वालों ने याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। वापस लिख दो, कितनी वैल्यू दी है? 0.9। 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम है, याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी। लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लिक्विड की सिग्मा से डिनोट करेंगे आप। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखना, नहीं भी दी रही तो 10⁻³ यहां लिख देता। जब कॉम्पिटिटिव वालों के 3 वीडियो लिए थे ना, उसमें रिलेटिव डेंसिटी समझाया है मैंने, तो उनको तो मालूम ही होगा, पर तुम लोगों ने याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहां लिख देता, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज इक्वल्स टू 0.9। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला याद रखना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी यहाँ लिक्विड जो भी होगा, लिक्विड की है तो लिक्विड की डेंसिटी लिखिए सिग्मा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ याद रखना, नहीं भी गिवन रही तो हमको मालूम होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर it is 10⁻³ kg/m³। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, यानी रिलेशन में ले रहे हैं, किसके रिलेशन में ले रहे हैं? वाटर के, यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के साथ अगर कंपेयर किया तो आंसर मिल रहा है 0.9। तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना है तो आंसर आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई, तो वो आ गया 900 kg/m³। दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एयर की डेंसिटी दिया है तो गिवन होना है अभी हमारा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी रिलेटिव डेंसिटी ले रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो करके बता देना, ये है 900 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, कितना आएगा? 0.9, वो दिया है रिलेशन। रिलेटिव डेंसिटी किसके साथ कंपेयर करके? वाटर के साथ कंपेयर करके दिया है। तो हमको डायग्राम बनानी पड़ेगी, गिवन बाकी है, आंसर नेगेटिव आएगा, ये हो गया, यहाँ लिखते हैं, ये भी हटा दो। तो रिलेटिव डेंसिटी बोल गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और क्या है देखो, गिवन डेंसिटी ऑफ एयर, ये एयर बबल था, डेंसिटी रो से डिनोट की है उसकी 1.29 सब हो गया। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए, देखते नेगेटिव आता है, सेकंड भी हटा देते हैं डायग्राम। डेंसिटी वाटर नहीं भी गिवन रही, याद रखना। अब देखो सॉल्व करो, ये देखना स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर में मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस मिल जाएगी 900। हाँ, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन e। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2/9 इंटू स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर 10⁻⁻4 का 10⁻⁻8, ये हो गया। ठीक है, ईटा रो, पहले रो 1.29
-900, तो देखो आंसर निगेटिव ही आएगा। इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू, आराम से करना कैलकुलेशन, कोई है नहीं, 0.1, ये रखेंगे 0.1। देख ये 4 टू 8 इंटू ये 9.8 डिवाइडेड बाय ये 9 अपॉन में है, इसको कर दो 0.9, ठीक है, इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा माइनस में 898.75, तो माइनस साइन हम लोग यहाँ ले लेते हैं उस सामने, ये सब्ट्रैक्शन, और ये है ब्रैकेट में डाल देते, और ये 10⁻⁸ अलग से कर देते, ठीक है। अब देखो पॉइंट में रखना नहीं है, हमेशा हम पॉइंट हटा देंगे, तो ये पॉइंट हटा रहे हैं, इसको लिख रहे 0.9 की जगह 9, तो ऊपर का भी ये पॉइंट एक हटा देते, तो इसको पूरा लाइन कर देते हैं ऐसा, और अपॉन में है ये 9, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाया, यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया, तो देखो कैसे एडजस्ट किया। अब क्या करेंगे, इसका लॉग और इसका लॉग ऐड करेंगे, ठीक है, इसका लॉग 9 का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो बचेगा उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग देखने के बाद। तो देखो कितना आता आंसर उसका, तो इसका आंसर आएगा 7.829 इंटू 10⁻⁴। तो ये सबको सॉल्व करके ये आंसर आएगा, इतना लॉग से आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, तीनों का लॉग ऐड करना, 9 का लॉग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, एंटी लॉग मिलने के बाद जो आंसर आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बचेगी, वो 10⁻⁴ में लिख लिया हम लोगों ने, तो ये लॉग सिखाया, और ये 10⁻⁸ वैसे के वैसे फाइनल आंसर है, यहाँ लिख लेते। तो ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी -7.829 इंटू 10⁻, ये -8, ये +4 यानी -4 मीटर पर सेकेंड, देखो यहाँ तक दिख रहा है ना। और निगेटिव साइन क्यों आई है, पहले ही बता दिया, द एयर बबल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए निगेटिव साइन है, ठीक है। उन्होंने पॉइंट आगे शिफ्ट करके लिखा है, हम भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे रहने देना, एक पॉइंट और शिफ्ट कर दे तो -0.7829 इंटू 10⁻⁻3, और उन्होंने ऐसे लिखा है, चलेगा, वैसे भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख लेंगे तो चल जाएगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, और वहां लिखना नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बबल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिख रहा वहां तक, हाँ दिख रहा पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो कैलकुलेशन आराम से करो, घाई मत करो, ये सब्ट्रैक्शन निगेटिव आएगा इतना, माइनस साइन हमने सामने रख दिया, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम है relative density, it is defined as density of substance upon density of water, sigma density of substance, और नीचे भी सिग्मा लिख लो, लगे तो density of water, तो ये अपॉन ये वैल्यू दिया है 0.9, उसको सिंप्लीफाई करना, तो रिलेशन ये है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था वो, बचपन में आप लोगों का हुआ होगा रिलेटिव डेंसिटी 8, 9, 10 में, पर अभी फिलहाल ये जो बताया वो याद रखना, करो नोट करो, ये आगे लेते फिर। बेटा रहे इसको, नेक्स्ट देखते हैं 15 वाला, द स्पीड ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर d1 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। What should be the internal diameter of the nozzle? Nozzle का diameter निकालना है। If the speed of water is 4 meter square, speed of water is 4 meter per second. Sorry, meter square, 4 meter per second. Equation of continuity use करेंगे।
यहाँ एरिया ज्यादा है, नोजल जहाँ लगाएंगे वहाँ एरिया कम। दिस इज एरिया A1, वेलोसिटी V1, दिस इज एरिया A2 और यहाँ वेलोसिटी V2। तो हम लिखेंगे A1 V1 इट इज A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एरिया A1 तो यहाँ लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर एरिया, वेलोसिटी 2 इट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी सेंटीमीटर में रहने देंगे तो चलेगा क्योंकि रेशियो में ही है, सेंटीमीटर में चल जाएगा, दोनों भी सेंटीमीटर में है। एरिया यहाँ पे भी पाई R2 स्क्वायर और इनटू ये 4, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर यानी 25 इंटू 2, ये 2 भी इसके साथ कैंसिल कर देते, 25 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इंटू ये 2 इसके साथ कैंसिल। देखो so R2 square it is equals to 25 divided by 2, so R2 is equals to 25 का 5 divided by इसका रूट, ये निकल गई हमारी रेडियस। पर हमको रेडियस नहीं चाहिए, हमको चाहिए है डायमीटर, तो डायमीटर निकालेंगे D2 it is equals to twice R2, 2 से मल्टीप्लाई करो, so D2 is equals to 5 upon root 2 into 2, ये 5 इंटू ये रूट 2 इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर बचेगा रूट 2, 5 इंटू 1.414, 1.414 इंटू 5 7.070 सेंटीमीटर। So this is the diameter. उन्होंने मीटर में लिखा है, मीटर में लिखना है तो मीटर में लिखना, 7.070 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट करो, और सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में भी चल जाएगा। तो पहले रेडियस निकलेंगी, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है ना, तो हमने पहले रेडियस निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायमीटर, ये रूट 2। अच्छा किसी को नहीं ध्यान में आया कि ये रूट 2 के साथ कैंसिल कैसे किया, तो इस रूट 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। देखो ये 2 जो है उसको रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे, एक रूट 2 कैंसिल, एक बचे, तो ऐसे उसको कैलकुलेट किया। आप अपने हिसाब से थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, लॉग का काम यहाँ पे भी नहीं है। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज की, नोट डाउन करो, बेटा इसको 15th वाला को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया था यहाँ, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला, with what velocity does water flows out of an orifice, orifice मतलब आउटलेट, ऐसे डायग्राम बनाया था, ये यहाँ से निकलेंगे वाटर यहाँ से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2GH, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल में निकाला था, टॉरिसेलीज इक्वेशन देख लेना, स्पीड ऑफ इफ्लक्स वही है, ठीक है। ओरिफाइस मतलब आउटलेट जो है वो, गेज प्रेशर दिया है 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1000 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। देखो ध्यान दो, फॉर्मूला तो ये यूज करना है वेलोसिटी निकालने के लिए, फाइनल v इज इक्वल्स टू √2GH, सो √2G की वैल्यू 9.8 इंटू h नहीं दिया है, और h निकालने के लिए गेज प्रेशर दिया है, तो ये है h हमारा,
और यहाँ प्रेशर कितना है वाटर का वो दिया है। प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे H रो G, गेज प्रेशर से H की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आउटफ्लो या इफ्लक्स में से जो वेलोसिटी है वो निकल जाएगी। तो देखो प्रेशर है 4 × 10⁵ H 10⁵, डेंसिटी वो H की वैल्यू निकालना है, H डेंसिटी 10⁵, G की वैल्यू 9.8, so H is equals to 4 × 10⁵ divided by 9.8, into 10⁵, ये ऊपर जाके माइनस, तो बचेगा 10⁵, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 9.8, 2 पॉइंट यहाँ लगा दो, तो ये बचे। तो इसको आप लॉग से सॉल्व करना, H का आंसर निकालना, तो H का आंसर आएगा 40.81 मीटर। ठीक है, तो क्या करना, इसका लॉग सब्ट्रैक्ट करना, एंटी लॉग का जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखिए। अब वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे 40.81, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 19.6 इंटू 40.81। अब क्या करना है सुनो, इसका लॉग लेना, दोनों का लॉग ऐड करना, रूट में है 2 से डिवाइड करना और फिर एंटी लॉग देखना। ये सब सीखा है हाँ, देखना पहले इन दोनों का लॉग देखो, ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करना क्योंकि दोनों रूट में है, फिर एंटी लॉग और फिर फाइनल आंसर यहाँ लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का, देखो क्या आता है उससे लॉग से, 2.828 इंटू 10⁵, ये आंसर आना चाहिए, पॉइंट लगा देंगे तो 28.28 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है। तो ये बीच का आंसर है, ये आएगा, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर। देखिए ये हो गया हमारा 16 पॉइंट। लॉग बेटा ट्राई करो, लॉग की प्रैक्टिस होना जरूरी है, जैसे बता दो वैसे लॉग से सॉल्व करो। तो यहाँ देखो फिर से 19.6 और 40.81, इन दोनों का लॉग देखेंगे, ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड एडिशन के बाद, और फिर एंटी लॉग का आंसर ये लिखा है, तो इसको एडजस्ट करके ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा 16th वाला। चलो ये देखो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 17। The pressure of water inside a closed pipe is, प्रेशर दिया है क्लोज पाइप का 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्लोज पाइप है यानी पानी तो फ्लो नहीं होने वाला, तो वेलोसिटी लिख लेंगे हम लोग 0, समझ में आया, क्लोज पाइप है। उसके बाद द प्रेशर रिड्यूस टू, नया प्रेशर दिया है उन्होंने 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब पानी फ्लो होने लग गया। The pressure reduces to 2 × 10⁵ Newton per meter square on opening the valve of the pipe। तो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो पहले पाइप क्लोज था, अब जैसे ही इसको ओपन किए वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ी प्रेशर कम। तो ये वाला फॉर्मूला P = P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH, इट इज कांस्टेंट। ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना इज कांस्टेंट लिख लेंगे। तो जहां प्रेशर कम है वेलोसिटी ज्यादा, जहां वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर कम। तो यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी कम है प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ओपन करेंगे तो पानी फ्लो होने लगेगा, तो प्रेशर कम हो गया। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे सेकंड केस में, वेलोसिटी फाइंड आउट कर। डेंसिटी ऑफ वाटर दी है, रो =
इक्वल्स टू 10⁻³ kg/मीटर। तो पहले वाली केस के लिए ये लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरी वाली केस के लिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान रखना, प्रेशर अगर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर प्रेशर बढ़ाया तो वेलोसिटी कम। वही बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ प्रेशर है P1 3 × 10⁵ प्लस वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी। इट इज प्रेशर P2 यहाँ कितना है 2 × 10⁵ प्लस हाफ रो यानी डेंसिटी 1000 और V स्क्वायर का आंसर निकालना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये टर्म इधर शिफ्ट कर लेते, तो हाफ इंटू ये इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये टर्म इधर आके -3 - 2 यानी 1 और इंटू 10⁵। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 10⁵ इंटू हो जाएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10⁵। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 2, 3 ऊपर जाके माइनस 2 0 बचेंगे, यानी इसको लिखते 200 या ऐसे लिख लेते, इंटू बचेगा 10⁵, ये ऊपर जाके माइनस है। सो V2 इट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी √2, स्क्वायर रूट ले रहे और इसका आएगा आंसर 10। √2 की वैल्यू 1.414 × 10, सो V2 इट इज इक्वल्स टू 14.14 मीटर/सेकेंड। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज किया है, चाहे तो लिख लेना। इसके सामने वाला लिखा नहीं है क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी वो पाइप स्ट्रेट ही होगा, तो हाइट चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने ρgh और यहाँ पे भी ρgh नहीं लिखा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। तो इधर ये और ये कांस्टेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल लिख लिए, सिंप्लीफाई किया ये वेलोसिटी में। तो देखो वेलोसिटी कम थी, प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो। ठीक है, देखो नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लीजिए, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे था। तो अब नेक्स्ट है, अभी तक जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल थे वो हाइड्रोडायनामिक्स और हाइड्रोस्टैटिक के थे। अब जो आगे लेंगे 18 से आगे वो सरफेस टेंशन वाले पार्ट के हैं। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1, ये ले रहे हैं 18, रेडियस है 0.1 mm, so it is 10⁻⁻⁴ meter. When immersed in water, surface tension दिया है, surface tension of water दिया है, P से डिनोट करते हैं, surface tension दिया है 7 × 10⁻⁻² Newton/meter. The angle of contact between water and glass theta is 0 डिग्री, नहीं भी दिया रहा तो हम लोग 0 ही लेंगे वाटर एंड ग्लास का। cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू लेंगे 1। डेंसिटी दिया है 1000 और g की वैल्यू 9.8 तो पता है 10⁻³ kg/मीटर। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, P = H ρg r/2 cos थीटा, या H = 2 t cos थीटा अपॉन ρg × r। हाइट निकालना है। तो देखो, when a capillary tube is dipped inside a liquid which partially wets the solid, the level of the liquid in that tube rises up। तो ये निकालना है हाइट H, तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे। So H = 2 × t की वैल्यू 7 × 10⁻⁻² × cos थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ρ 10⁻³
जी की वैल्यू 9.8 इंटू रेडियस 10⁻⁻⁴, ये 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई ये 9.8, पॉइंट एडजस्ट कर लेते, ऊपर है 10⁻², अपॉन में बचेगा ये 10⁻⁻1, ठीक है। अब h इसको लॉग से सॉल्व कर लेना, इसको तो सिंप्लीफाई करके लिख ही देता है यहाँ पे, ये -2 है, ये -1 है, तो ये साथ में आ गया 10⁻⁻1, ये ऊपर प्लस हो गया, -2 + 1 -1। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करो लॉग से, इसका लॉग सब्ट्रैक्ट करना, एंटी लॉग का आंसर यहाँ लिख रहे डायरेक्ट, एंटी लॉग देख के यहाँ आंसर लिख रहे 1.428, और वी कैन से पॉइंट लगा देंगे तो 0.1428 इतना वो लिक्विड राइज होगा उसमें। इसके एक्स्ट्रा भी फॉर्मूले थे, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, वो मैंने लिखा के दिए, या फिर एक सिंगल ड्रॉप को नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया है, उसका भी न्यूमेरिकल है, तो वो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा के दिया है, तो हम डायरेक्ट अभी उसके आंसर निकालेंगे। तो ये 18 वाला देखिए, नोट डाउन करो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली मैं तुम लोगों को ध्यान में आए करके बता रहा, नोट डाउन कर लो, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मिटा रहे इसको। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक बार 18 वाला कैसे सॉल्व किया है वो देख लो, फिर वीडियो पॉज कर लो, फिर आप लोग 18 वाले का गिवन लिख के फॉर्मूला लिख के खुद सॉल्व करके देखो यहाँ तक पहुंचते क्या, नहीं पहुंचे फिर देख लेना कहाँ गड़बड़ हुई है। तो हर न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करो कि वीडियो देख लो पहले कि 18 वाला सर ने पूरा कैसे सॉल्व किया है, थ्योरी में देख लो, फॉर्मूला समझ लो एक बार वापस से, और फिर वापस से एक बार रफ में खुद सॉल्व करके देखो, आप लोग ये आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना न्यूमेरिकल, पहले देख लो कि कैसे सॉल्व किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया 10th वाले प्रॉब्लम से, तो 10th वाला प्रॉब्लम पहले पूरा देख लो सर ने कैसे सॉल्व किया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, वो फॉर्मूला लगे तो एक बार फिर से नोट्स में देख लो, और फिर वापस से वो खुद सॉल्व करो, देखो वही आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। ये 18th वाला हो गया, ट्राई करो खुद, आप लोगों को ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19th वाला, एयर बबल रेडियस दिया है 0.2 mm, यानी 2 इंटू 10⁻, ये -3 और ये 1 पॉइंट 10⁻⁻4 मीटर, is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water is, surface tension दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर। सॉरी नीचे वाले देखिए 19 वाला फिर से पढ़ लेते हैं। An air bubble of radius 0.2 meter situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension 7.2. Surface tension is 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो एक्सेस प्रेशर का ही लेना है, क्योंकि ये यहाँ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो बबल जस्ट यहाँ पर है। अगर वो ज्यादा डीप होता तो हम लोग गेज प्रेशर भी काउंट करते हैं उसमें, उन्होंने बोला है सरफेस के क्लोज ही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, यानी समझो एटमॉस्फेयर में ही है वो, और सोप बबल नहीं है, एयर बबल है, ये समझा जाता है। तो ये देखो, ये है लिक्विड सरफेस और यहाँ है वो एयर, अंदर एयर है, एयर बबल, और बाहर पूरा लिक्विड है उसके। ये उसके सब तरफ लिक्विड है, ये देखो इससे तो अंदर एयर है उसके, तो एयर बबल है, तो एक साइड से एयर है और एक साइड से लिक्विड है। और ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा नीचे होता तो हम उस पे वाटर का भी प्रेशर काउंट करना पड़ेगा, गेज प्रेशर भी। अब गेज प्रेशर नहीं, क्योंकि एयर
बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 और ये एकदम लिक्विड में है, जस्ट उसके नीचे, तो लिक्विड का प्रेशर निग्लेक्ट कर दो। तो हम यहाँ एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे Pi माइनस PO, इट इज ट्वाइस T अपॉन R। हमने ये लिक्विड ड्रॉप वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या था, देखो अंदर लिक्विड था और बाहर एयर थी, इसमें बाहर लिक्विड है और अंदर एयर है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया है एक्सेस प्रेशर का, ट्वाइस T अपॉन R। ठीक है, ये प्रेशर निकल जाएगा, P लिख लेंगे उसको, इट इज 2 इंटू T 7.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय R 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ये 2 कैंसल, 7.2 अभी ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, यानी बचेगा इंटू 10 रेज टू पावर 2, तो वी कैन राइट 7.2 minus 2 radius 2 into 10 raised to minus 4, ये 2 कैंसल, ये ऊपर जाके प्लस, आंसर आना चाहिए, एक मिनट देख लेते इसको, ये आंसर आ रहा हमारा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते इसको, तो एक बार इसका आंसर यही रहने दो, 720, सूरी टेक्स्ट बुक में 7200 दिए, तो हम इसके बाद थ्योरी वाला जो एक्स्ट्रा है फिल इन द ब्लैंक वगैरह वो भी लेने वाले हैं, उसमें मैं इसका आंसर फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा, कुछ चेंज होगा तो वो बता दूंगा, नहीं तो एक बार ये 19th वाला ऐसे ही लिख देना। तो ध्यान रखना जस्ट नीचे है, इसीलिए वो एयर का बबल बना हुआ है, बाहर आएगा तो एयर में मिक्स हो जाएगा। तो जो लिक्विड ड्रॉप में कैसे था, अंदर लिक्विड है बाहर एयर है, इसमें अंदर एयर है बाहर लिक्विड है, तो वही फॉर्मूला लगाया हमने प्रेशर का, ट्वाइस T अपॉन R। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये -4 ऊपर जाएगा +2, तो ये 7.2 है, तो ये 720 बनेगा। टेक्स्ट बुक में 7200 दिया है, तो एक बार मैं वापस से चेक कर लूंगा इसको, अभी फिलहाल तो यही लिखो आप लोग, जब थ्योरी वाला पोर्शन लेंगे तो उसमें अगर कुछ चेंज रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो यही आंसर रहने दें। इसको ये रहने देना, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में एक बार देखेंगे आप लोग तो 7200 है, अपना 720 ही आया है, एक बार ये लिख लो, फिर से बोला एक बार ये लिख लो, इसके बाद जब हम थ्योरी वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक के आंसर डिस्कस करेंगे तो मैं 19th वाले में अगर कुछ चेंज रहा तो आप लोगों को एक बार बता दूंगा। तो एक बार फिलहाल यही रहने दो, देखना लॉजिक समझ में आया ना, तो ट्वाइस T अपॉन R लिया है, आंसर तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब लेंगे तो हम लोग देख लेंगे इसका आंसर कुछ चेंज हुआ तो। चलो नेक्स्ट लेते हैं 19th वाला, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार से देख लेंगे अगर कुछ चेंज रहा तो 20 वाला लेंगे। 27 ड्रॉप्स of water each of radius, small r दिया, छोटे ड्रॉप की रेडियस दिए 0.1 mm यानी 10⁻⁻⁴ मीटर, ये -3 और ये 1 पॉइंट। 27 ड्रॉप ऑफ वाटर each of radius 0.1 mm, पॉलीस मतलब कंबाइन हो रहे into a single drop, find the change in surface energy, surface टेंशन दिया है, अपन पॉइंट हटा के लिख रहे हैं उसका 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है दोनों भी केस में, चाहे एक ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप में डिवाइड हो या नंबर ऑफ ड्रॉप
कंबाइन होके एक ड्रॉप बना है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम था, सिर्फ एक केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और एक केस में हीट इवॉल्व हो रही थी, बस उतना फर्क था। तो फॉर्मूला है सेम ही, W is equals to T into 4 pi r square, बड़े ड्रॉप की रेडियस, n raised to 1 by 3 minus 1, ये वाला फॉर्मूला। तो अब स्मॉल r दिया है, कैपिटल R नहीं, तो रेडियस का भी रिलेशन बताया था, देख लेना वो फॉर्मूला एक बार। So r is equals to cube root of n into small r. So cube root of 27 into 10 raised to minus 4, तो इसका आंसर आएगा 3 into 10 raised to minus 4 मीटर, ये मिल गई रेडियस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल R की वैल्यू आ गई। सो t की वैल्यू है 7.2 into 10 raised to minus 2 into 4 into 3.142 into r square 3 square 9 into 10 raised to minus 4 का square and 10 raised to minus 8, 27 raised to power 1 by 3 minus 1, यानी क्यूब रूट ही है समझो को। इसको अरेंज कर लेते हैं, 7.2 into ये आएगा 4 into 3.142 into ये 9, 7.2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3.142 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब 27 का क्यूब रूट यानी 3 माइनस 1 यानी आएगा ब्रैकेट का आंसर 2, और ये माइनस 8 और ये माइनस 2 यानी 10 रेज़ टू माइनस 10। देखो तो इसको चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 4 2 8, 7 4 28 इंटू ये 3.142 इंटू 9 2 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको लॉग से सॉल्व करना, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, 9 2 18 लिख लिया। इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, तीनों को ऐड करना और एंटी लॉग का आंसर यहाँ लिखना इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 वैसे रखना। देखो कितना आता आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1.628 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। देखो क्या करना है, इसका लॉग देखना, इसका लॉग देखना, इसका लॉग, तीनों का लॉग ऐड, फिर जो फाइनल आंसर आया उसका एंटी लॉग का आंसर यहाँ लिखना। तो ये आएगा तुम लोग का आंसर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पावर में लिख दिया हम लोगों ने, लॉग सिखाया बेटा, करके देखना है। तो ये 10 रेज़ टू 3 इसके साथ एडजस्ट कर दो, 1.628 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 जूल, ये आ गया और मेरा आंसर। तो ये 20 वाला हो गया। इसका आंसर भी चेंज हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। सिर्फ 19 वाला हम चेक करेंगे तो यहाँ माइनस 7 ही आएगा, ये आप लोगों ने माइनस 7 ही लिखना है। 6.28 1.628 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, टेक्स्ट बुक में माइनस दिए, ये जो आया वही लिखना हमारा आंसर। टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम में आंसर रॉन्ग है, रोटेशनल डायनामिक्स में भी है, इसमें भी है। 19 वाला मैं एक बार चेक करूँगा, वो मैं बोल ही रहा, पर 20 वाला जो आंसर आया वही लिखना अपना, 1.628 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, ठीक है। 21 वाला इसके जैसा ही है, मैं मिटा रहा पॉज करके, तो आप लोग तब तक एक बार वो 21 वाला ट्राई करके देखो। नेक्स्ट देख रहे 20 वाले का जो आंसर आया वही लिखना बेटा। 21 देखो, 19 वाला हम लोग चेक कर लेंगे। 21 अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस, अब कैपिटल आर दिया है, एक ही ड्रॉप है जो ब्रेक होगा, तो कैपिटल आर इज 0.2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू ये -2 मीटर में और एक ये पॉइंट 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर is broken into 8 droplets, number of droplets दिए है 8। find the work done, surface tension दिया है 435.5 dyne per
सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में रहने दो, एसआई यूनिट में रखेंगे तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा आंसर अर्ग में आएगा, जूल्स में नहीं आएगा। देखिए आगे सिंप्लीफाई करें। अभी ध्यान रखना ये लाइन पर सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में रहने दो, सिर्फ ऐसे लिख लो 2 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। आंसर अर्ग में आएगा, फिर जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। वर्क डन का फॉर्मूला P × 4πr² इन ब्रैकेट n⁻⁻³ - 1, so T 435.5 × 4 × 3.142 × r², इसका स्क्वायर 4 × 10⁻² इसका स्क्वायर 4, इसका 10⁻²। यहाँ पे n⁻⁴ कैपिटल आर की वैल्यू थी, फॉर्मूले में कैपिटल आर है तो कुछ ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 8, so 8⁻⁴ यहाँ लिख लेते हैं आंसर। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 435.5 इंटू ये 4 और ये 4 और 4 16 कर देते, ये हो गया 16, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है 3.14, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये 10⁻², इसको क्यों नहीं दिए देखो, तो क्यूब रूट एक स्टेप डाल देना लगे तो आप लोग, क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 2 और ये -1, 2 - 1 यानी 1 बचना, तो वो लिखा नहीं है हमने, चाहे तो आगे आप लिख सकते हैं इनटू ब्रैकेट में, इसका आंसर 1 है। अब इसका आप लॉग से सॉल्व करो, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग ऐड करो और एंटी लॉग का जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है और हमारे साथ में है 10⁻², ठीक है। तो लॉग से देखो आंसर क्या था उसमें, वो आएगा 2.188 into 10⁻⁴, so work done will be 2.188 into 10⁻⁴, ये कर देंगे तो +2 और ये आया हमारा अर्ग में, जूल्स में नहीं आया, अर्ग में आया, कन्वर्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कन्वर्शन याद होगा तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट का रिलेशन लिया था, तब बताया था और आपको पहले भी मालूम है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो जूल से अर्ग से कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करते हैं और अर्ग से अगर जूल में जाना है तो 10⁻⁻7 से करना फिर। सो वर्क डन विल बी 2.188 into 10⁻² इंटू करेंगे 10⁻⁻7 और ये कन्वर्ट हो गया जूल्स। फिर से ध्यान दो, अगर ऐसा रहा 5 जूल, ठीक है 5 जूल है, अगर किसी ने बोला इसको अर्ग में कन्वर्ट करो तो हम ये जूल हटा के इसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल से क्या में कन्वर्ट हो गया, अर्ग से, जूल से अर्ग में कन्वर्ट हो गया। अब अगर अर्ग से जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, समझ में आता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो गया 2.188 into 10⁻, ये बचेगा -5 जूल्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जूल्स में दिया इसलिए हमने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया उसको, नहीं तो अर्ग में भी रहने देंगे तो प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया ना। अगर कहीं लिखा रहा 7 जूल और बोला अर्ग में कन्वर्ट करो तो हम ये जूल हटा के काय से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻7 से। रिवर्स अगर जाना है, अर्ग में वैल्यू दी है और जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर 10⁻7 नहीं 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको यहां से हटा दो, 1 अर्ग 10⁻7 इधर, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7, तो अर्ग से इधर कन्वर्ट करना है 10⁻⁻7 से, तो वो थोड़ा याद रखना। ये आंसर टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा, 20 वाला नहीं हुआ है, पर जो हमारा आया है वही लिखना है 20 वाला, 21 वाला मैच हो चुका है। तो ये अर्ग में निकाला है क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था, डाइन पर सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में रहने दिया, आंसर मिलेगा सीजीएस यूनिट यानी अर्ग में, फिर उसको जूल्स में कन्वर्ट किया है, तो
तो याद रखना, अर्थ से अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना। रिलेशन याद रखो, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्थ। देख ले, दिस इज 21, मिटा दे इसको, 22 देते। ट्वेंटी वन वाला देखो, 22 वाला। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, सोप बबल बनाना है। रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, so it is 2 into 10⁻⁻² मीटर। सरफेस टेंशन दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल लिखा के दिया था T into 8 pi r², so T 0.07। लिक्विड ड्रॉप में यहाँ 4 था, सोप बबल में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एयर अंदर भी है बाहर भी है, इसलिए 8 हो गया। तो देख लेना, फॉर्मूला लिखा के दिया है 3.142 into r², इसका स्क्वायर 4 into 10⁻⁻⁴, तो ये 7 लिख लेंगे इंटू 8 इंटू 8 4 32 कर देते, इंटू 3.142 इंटू ये -4 और ये 2 पॉइंट हटा दिए, यानी 10⁻⁻⁶। देखो तो इसको भी कर लेते हैं 32 224 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻⁶। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग से सॉल्व करना है तो वर्क डन, इसका लॉग ले लो, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, दोनों को ऐड करना और 10⁻⁻⁶ वैसे रखना। इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, एंटी लॉग का आंसर यहाँ लिख रहे हैं। ये आएगा 7.033 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये सॉल्व करना, इसका लॉग लेना, इसका लॉग लेना, दोनों के एडिशन करना, एंटी लॉग का जो आंसर आएगा वो ये मिल जाएगा आपको। तो वर्क डन का हमारा आंसर हो जाएगा 7.033 इंटू, ये इसके साथ एडजस्ट करेंगे 10⁻⁴। टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है वैसे लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट और आगे बढ़ा दो। सो वर्क डन 0.703, टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा है, हमारा और 3 आएंगे ही वो, तो 10⁻³ जूल्स। यही रहने देना, इसका एक पॉइंट और इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा जो टेक्स्ट बुक में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो, ये हो गया हमारा 22। वर्क डन इन फॉर्मिंग सोप बबल है, ध्यान रखना है, लिक्विड ड्रॉप में 8 की जगह 4 आएगा। ठीक है, अगर सोप बबल है तो ये आएगा, अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो यहाँ 4 आएगा। T इंटू एरिया 4/r², यहाँ डबल किया है क्योंकि जब हम बबल बनाएंगे सोप बबल तो एयर अंदर से भी है और एयर बाहर से भी है, इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टर दिया था, तो ये आया था आंसर। देख लेना, ये फॉर्मूले लिखा के दिए हैं। देखो लास्ट प्रॉब्लम ले लेते 23। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम साइज दिया है, यानी एरिया दिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्शन। दिस इज एरिया A1। तो ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ये भी वो है पहले हमारा, और यहां बन रही सोप फिल्म। सोप फिल्म दोनों तरफ से है, फ्रंट साइड ऑल्सो एंड बैक साइड ऑल्सो। तो एरिया डबल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, बाद में करेंगे वो। हाँ, सेकेंड एरिया दिया है देखो, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट बिकम्स 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन। ये बन गया सोप सोल्यूशन। A soap film is formed if the size of the film is changed, यानी उसकी साइज इंक्रीज किया है, इस रॉड को आगे मूव करके उसकी साइज को इंक्रीज किया है। कैलकुलेट द वर्क डन। सरफेस टेंशन दिया है 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू DA। तो ये सरफेस टेंशन, ये सरफेस एनर्जी। बट जब एरिया लिखेंगे DA, तो T इंटू DA लिखेंगे, तो चेंज इन एरिया है A2 माइनस A1, ठीक है। पर ध्यान देना, जब हम सोप सोल्यूशन में डाल के बाहर निकालेंगे तो सोप फिल्म आपको इधर से भी दिखेगी और बैक साइड से भी दिखेगी, तो हम एरिया डबल करेंगे, तो वहां फैक्टर डालेंगे 2। चेंज इन एरिया यहां फैक्टर डाल दिया 2, तो फैक्टर 2 क्यों आया वो देखिए एक बार, समझ में आया नहीं? तो जब आप ये डिप करके बाहर निकालेंगे तो इधर भी सोप फिल्म है, इधर भी है। आप जब एरिया इंक्रीज करेंगे तो आगे से भी एरिया इंक्रीज हो रहा, पीछे से भी। अपने पे पॉज हो गया, देखते। सो फिर से देखो, सोप सॉल्यूशन में डुबा के जब बाहर निकालेंगे तो एरिया इधर भी है और एरिया इधर भी है। तो जब आप इसको आगे ले जाएंगे, एरिया बढ़ाने वाले हैं A1 से A2, तो एरिया जब इधर से बढ़ेगा तो पीछे से भी बढ़ेगा, इसीलिए फैक्टर 2 आया है, ठीक है। सो T की वैल्यू 3 इंटू 10⁻² इंटू A2 ब्रैकेट में एरिया 9 माइनस 4, उनका 10⁻⁻4 हम लोग कॉमन निकालें, तो ये 3 इंटू 2 लिखेंगे 6 इंटू ये आएगा 5 इंटू ये 10⁻⁻6, यहाँ लिख देता फाइनल आंसर। वर्क डन इज इक्वल टू 5 6 30 इंटू 10⁻⁻6, एक 0 हटा दो तो ये -5 जूल्स। दिस इज द वर्क। तो फिर से बोल रहा 19th वाले का हम लोग एक बार देख लेंगे, अगर कुछ चेंज रहा 720 हमारा जो आंसर आया, एक बार वही लिखना, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम थ्योरी के लिए बनाएंगे उसमें वो डिस्कस कर लेंगे। 20 वाला जो हमारा आंसर आया वही लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। थ्योरी वाला मतलब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल जितना नोट्स में वो नहीं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछे होंगे और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक है वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये लास्ट प्रॉब्लम है, नोट डाउन कर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।